विद्यार्थ्यांनी डिझाईन कौशल्यांचा उपयोग समाजासाठी करावा, माजी खासदार गोपाळ शेट्टी। बोरिवली डिझाईन फेअर 2025 चे शानदार उद्घाटन। मुंबई, 11 जानेवारी 2025। विद्यार्थ्यांनी आपल्या डिझाईन कौशल्यांचा उपयोग समाजात परिवर्तन आणण्यासाठी करावा, समावेशी वातावरण निर्माण करून किंवा नागरी पायाभूत सोयीसुविधांमध्ये सुधारणा करण्यासाठी शासकीय संस्थांसोबत सहकार्य करून हे योगदान देता येईल, असे आवाहन माजी खासदार श्री गोपाळ शेट्टी यांनी केले। सर्जनशीलता, समुदाय आणि नाविन्यपूर्ण डिझाईनचा मिलाफ असलेल्या बहुप्रतीक्षित अशा बोरिवली डिझाईन फेअर BDF 2025 या 4 दिवसीय मेळाव्याचा शुक्रवारी आरंभ झाला। आदित्य ग्रुप ऑफ इन्स्टिट्यूशन्सच्या AGI वतीने आयोजित हा उत्सव बोरिवली पश्चिम येथील आदित्य एज्युकेशनल कॅम्पसमध्ये मोठ्या उत्साहात सुरू झाला। या उत्सवाचे उद्घाटन शेट्टी यांच्या हस्ते पारंपरिक पद्धतीने दीपप्रज्वलन करून झाले। यावेळी ते बोलत होते। या प्रसंगी विद्यार्थ्यांनी राष्ट्रगीत सादर केले। उत्सवाच्या पहिल्याच दिवशी या सोहळ्याचे स्वरूप स्पष्ट झाले। या 4 दिवसांत प्रदर्शन, बीजभाषणे आणि सर्जनशील सादरीकरण असे भरगच्च कार्यक्रम होणार आहेत। मुझे बड़ी खुशी होती है बोरिवली के जो आदित्य कॉलेज हरिश्चंद्र मिश्रा जी और उनके बच्चे चला रहे और कुछ ही सालों में बहुत ऊंचाई हासिल की है इस कॉलेज ने और हर साल कुछ ना कुछ नया करते रहते हैं। और ये जो बच्चे हैं कॉलेज के, उन्होंने जो यहाँ पर डिज़ाइन फेयर लगाया है, मैं देखा उसको, बहुत ही प्रभावित हुआ। बच्चों का माइंड किस प्रकार से चल रहा है, क्योंकि एक ऐसा समय था जब कॉलेजों में, स्कूलों में सिर्फ पढ़ना लिखना यहाँ ही तक था। अभी ज़मीन पर बातों को उतारने का ये जो प्रयास हो रहा है, बिल्डिंग का जो कंसेप्ट है पूरा, उसका रूम कैसे होगा, उसका लुक कैसे होगा, ये भी 3 डायमेंशन के माध्यम से दिखाने का प्रयास जो बच्चों ने किया है, मैं मानता हूँ कि बहुत बड़ी उपलब्धि है। 20-20 साल आर्किटेक्चर के लाइन में गुजरने के बाद भी इतना अच्छा एलिवेशन कंसेप्ट जो दे नहीं सकते वो बच्चों ने कुछ ही सालों में, और उनके पास जो पैसे हैं पेपर कार्डबोर्ड के माध्यम से उन्होंने करके जो दिखाया है, देखने जैसा है। मैं मेरी आवाज़ को जो भी लोग सुनेंगे उनसे निवेदन करूंगा कि आप बोरिवली आदित्य कॉलेज में आकर बच्चों ने जो प्रदर्शनी भराई है उसको देखेंगे तो बहुत कुछ सीखने और समझने का अवसर प्राप्त होगा। आदित्य इंस्टीट्यूट के लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे, जिस तरह से वो बच्चों को लेकर इस तरह काम कर रही है? मैं चाहूँगा कि और अच्छा करे, बड़ा करे और छोटे समाज के लोगों को भी एक अवसर प्राप्त हो। नहीं तो इन दिनों में डॉक्टर बनना, इंजीनियर बनना, आर्किटेक्ट बनना, ये मीडियम और अपर मीडियम क्लास के लोगों का ही काम है। ऐसा एक सोच जो बनते जा रहा है, वो उसको किसी ने बदलने की आवश्यकता है। और मैं मानता हूँ कि इस प्रकार के कॉलेज के जो लोग हैं, जो बहुत ही नीचे के स्तर से उठकर आए हैं, ऐसे ही लोग कर सकते हैं। और मुझे खुशी है कि हरिश्चंद्र मिश्रा जी, हम कॉरपोरेशन में साथ में काम करते थे। मैं कॉरपोरेटर के रूप में काम करता था, वो सब इंजीनियर थे, उसके बाद में तो प्रमोट होते गए हो। लेकिन उन्होंने एक कंसेप्ट यहाँ पर बोरिवली में जो लाया, इससे बहुत बड़े पैमाने पर लोगों का लाभ हो रहा है। और एक विज़न है, एक सोच है कि हमारा एरिया का लुक कैसे बदले, अच्छे बिल्डिंग कैसे बने। और उसके साथ साथ में अन्य फैकल्टीज़ के बारे में भी उन्होंने सोचकर, जब मैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट था तो प्रयास कर रहे थे परमिशन के लिए, तो मैं उनको मदद करता था। तो उन दिनों में मुझे इसका इम्पोर्टेंस, इसकी ग्रेविटी क्या है, ये पता नहीं चलता था, लेकिन आज पता चलता है। मैं अगर कहूँ तो सरकार को इससे बहुत बड़ा लाभ होगा। बच्चे तो पढ़ेंगे, सीखेंगे, अपने पैरों पे खड़े हो जाएंगे, पैसे कमाएंगे। लेकिन ये जो कपड़े का जो डिज़ाइनिंग का जो कंसेप्ट इन दिनों में निकला है, देखिए, आप पैसा कमा के पैसा आपका जो खर्चा नहीं होगा तो फिर गवर्नमेंट को लाभ नहीं होगा। जितना पैसा एक हाथ से दूसरे हाथ में जाएगा तो जॉब क्रिएट होता है इसमें से, और बहुत सारे लोग इसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं। और इतने सारे लोग जब इन्वॉल्व हो जाते तो एक कोई भी चीज़ है उसकी खपत बड़े पैमाने पे होती है, तो गवर्नमेंट को टैक्स मिलता है और फिर टैक्स के माध्यम से फिर वापस इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट होता है। और हमारा देश इतना तेज़ी से जो आगे बढ़ता हुआ हम सबको देखने के लिए मिल रहा है। तो इस इंस्टीट्यूशन के जैसे अनेक इंस्टीट्यूशन के लोग काम में लगे हैं, तब ये होता दिखाई देता है। ठीक है। और भी जिस तरह से आप बोले इंस्टीट्यूट काम कर रहे हैं, तो तमाम और भी बच्चे हैं जो कि इस तरफ उनका रुख कम होता है, तो उनको क्या कुछ मैसेज देना चाहेंगे कि इस तरह के डेवलपमेंट में वो लोग भी सहयोग करें? नहीं, हमारा एक जो सिस्टम इस प्रकार का डेवलप हुआ है, उसके पीछे कारण भी है, क्योंकि सबकी अपनी अपनी मजबूरी है। दिन का जो 8-10 घंटे का समय है, उसमें अपने लिए करना, कामकाज करना, ये सारा होता है। और ये जो चीज़ें बन रही है, और इन दिनों में स्कूल के लोग भी थोड़ा प्रेशर डाल रहे हैं, माँ बाप को भी, माता पिता को, पेरेंट्स को भी बुलाते हैं। लेकिन मैं चाहता हूँ कि पेरेंट्स के अलावा अगल बगल के लोग भी आए, देखें कि हमारे बच्चे कितना अच्छा करते हैं।
और वो अगर देखेंगे तो उनको भी लगेगा कि हमारे बच्चों ने भी इसमें ज्वाइंट होना चाहिए, इन्वॉल्व होना चाहिए करके, तो उससे बड़ा लाभ होगा आने वाले दिनों में। इस प्रकार के जो फेयर्स भरे जाते हैं उसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ने का प्रयास हमने करना चाहिए। सर गवर्नमेंट का ठीक है, लेकिन सर आप अपने तरफ से व्हाट यू थिंक, बिकॉज आर्किटेक्ट एंड ऑल इज एक्सपेंसिव, सो एनी donation or any charitable you have to... Definitely, see, what I feel that 50% of our country's works are being done by the way of donation only. Yeah, only 50% government is doing, because I am a part of government. In spite of that, I would like to bring into your notice. हमारे देश में बड़े पैमाने पे चैरिटी के माध्यम से बड़े पैमाने पे काम होता है, दिखता नहीं है उतना, लेकिन बड़े पैमाने पे होता है, क्योंकि उसका जो क्रेडिट है वो हम जैसे पॉलिटिशियन लोग, सरकार के लोग ले लेते हैं, लेकिन बड़े पैमाने पे लोग करते हैं। और इसमें आप जितने ज़्यादा लोगों को इन्वॉल्व करोगे उतना आपका लाभ होगा। अभी इसके रास्ते निकलेंगे आने वाले दिनों में। उदाहरण के तौर पर ये जो ड्रेस का आप यहाँ पर डिज़ाइनिंग फेयर लगाए हो, तो ये बोरीवली के छोटे मोटे दुकान वाले लोग हैं, उनके दिमाग में आप डालोगे तो उनको लगेगा कि भाई ये बनेगा तो बिकेगा तो हम 2 पैसा कमाएंगे। तो ये 2 पैसा उसके पास माल आकर बेचे, उसके पहले बनना और ये सारा जो कंसेप्ट है वो लोगों ने देखना चाहिए, तो वो आपको फिर कोऑपरेट करेगा। और मैं तो मैं ऐसा मानता हूँ कि जो डोनेशन लेने वाले लोगों ने भी अपना एक माध्यम बना लेना चाहिए। इसमें भी वापस अभी एक कंपटीशन हो गया है कि 20 लोगों के पास से 5-5 हज़ार रुपया मांगने से एक आदमी को पकड़ो 1 लाख रुपया ले लो। मैं मानता हूँ कि वो गलत है, क्योंकि मैंने अपने पूरे जीवन में यही किया, इसलिए मैंने मैक्सिमम लोगों को मैं जोड़ पाया। तो आप 20 लोगों के साथ में आपका कांटेक्ट होता है, जिस आदमी की कैपेसिटी है कि मुझे 5,000 रुपये देना है, तो उसको भी लगता है कि मैंने कुछ किया है, क्योंकि उसके पास लाख रुपया नहीं है। तो आप छोटे छोटे डोनर को पकड़ो, इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा लोगों का होगा, उसका लाभ होगा। आज हमारा बोरीवली डिज़ाइन फेयर हुआ है। ये फेयर एक प्लेटफॉर्म देता है आर्किटेक्ट्स, डिज़ाइनर्स, एकेडमिशियंस, टीचर्स, स्टूडेंट्स को एक जगह पे लेके आने के लिए कि वो क्रिएटिविटी के बारे में सोचे और अपने जो माहौल को किस तरह से बेहतर बनाया जाए और अपने देश को कैसे बेहतर बनाया जाए, ये उसकी ज़रूरत है आज के फेयर की। यहाँ पे पूर्व सांसद गोपाल शेट्टी भी आए, जिन्होंने अपना भी यहाँ पे समय दिया। तो क्या कुछ मोमेंट रहा, किस तरह से बच्चे कार्य कर रहे हैं और सांसद जी ने क्या कुछ कहा जो यहाँ के? तो बात यह है कि ये एक्चुअली हमारा एनुअल फेयर है, बच्चे लोग का फेस्टिवल है। जी। लेकिन हमारा ये फेस्टिवल थोड़ा अलग से है। ये है कि हमारे बच्चे सिर्फ आपस में ही सिर्फ नहीं मजा मस्ती करते हैं, वो चाहते हैं कि बोरीवली के कम्युनिटी के साथ ये उनका इंजॉयमेंट हो। तो जिस तरह से उन लोग ये एग्जीबिशन लगाते हैं, जिस तरह से उन लोग ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करते हैं, वो चाहते हैं कि सिर्फ अकेले वो अपने आप में ही नहीं रहे, वो चाहते हैं कि नज़दीक के सोसाइटीज़ के बूढ़े जवान ये सब इन्वॉल्व हो। तो आप अगर हमारा 4 डे का प्रोग्राम देखेंगे तो हर दिन के अलग अलग चीज़ें होती है। तो सुबह के टाइम में वो लोग वर्कशॉप्स और स्किल बेस्ड चीज़ें करते हैं, दोपहर के बाद वो NGOs के साथ इन्वॉल्व करते हैं, डांस एक्टिविटीज़, कुकिंग शोज़, क्या बोलते हैं, गरबा, और शाम के टाइम पे वो सब यूथ रिलेटेड एक्टिविटीज़ जहाँ पे वो लोग डांस वगैरह ये सब चीज़ों में ज़्यादा। तो इट्स अ होलिस्टिक प्रोग्राम और एक बोरीवली के साथ सेलिब्रेशन होने की बात है। और सिर्फ आदित्य कॉलेज अलग से ये नहीं कर रहे, ये चाहते हैं कि नज़दीक के कम्युनिटी के साथ लेके ये इंजॉयमेंट हो। जिस तरीके से गोपाल शेट्टी ने कहा कि कहीं ना कहीं इससे गवर्नमेंट को भी लाभ होता है आगे के कार्यों में, तो क्या कुछ आप लोग देख रहे हैं कि जो बच्चे कार्य कर रहे हैं, किस जो उनका मेंटालिटी है किस दिशा में बढ़ रहा है आप लोग के सहयोग से? उनका कहना ये था कि ये सब प्रोफेशनल बन रहे हैं, उन लोग आज की तारीख में पैसा लगा के पढ़ रहे हैं, और बट नेचुरली वो जब जिस तरह से वो लोग अपने फ्यूचर शेप कर रहे हैं, वो जिस तरह से बाहर जाएंगे, बट नेचुरली वो फ्यूचर शेप करेंगे, अच्छे एनवायरनमेंट्स बनेंगे, अच्छे बिल्डिंग्स बनेंगे, एनवायरनमेंट के बारे में सोचेंगे। तो इस तरह के से इकोनॉमी को बढ़ावा मिलेगा। आज की तारीख में जॉब क्रिएशन पे बहुत बात हो रहे हैं, और कॉलेजेस ज़्यादा करके लोगों को पढ़ा लिखा के लायक बनाता है कि वो बाहर जाके सोसाइटी को कंट्रीब्यूट करे, अपनी अच्छी लाइफ बनाए और देश के प्रगति में मदद करे। तो मुझे लगता है कि उनकी सोच और हम सब एक ही रास्तों पे हैं। जो बच्चे यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जो लोग आए थे, तो क्या कुछ उनको आप लोग की तरफ से मैसेज होगा?
First of all, I really want to congratulate the entire college for taking up this initiative. In this time when we talk about the collaboration and lot of other 21st century skills, मुझे लगता है कि कम्युनिटी को साथ में लेके कोई इवेंट करना और कम्युनिटी को अपने साथ लेके आगे बढ़ना, ये बहुत अच्छी सीख है जो हमें बाहर के दुनिया में जाने के बाद रिक्वायर्ड होती है। और कॉलेज के एक कंफर्ट जोन में अगर आपको उस सीख को इम्प्लीमेंट करने की एक पहला प्लेटफॉर्म मिले तो दैट इज़ लाइक ग्रेट थिंग। एंड यहाँ पे मैं देख रही हूँ, आई हैव बीन इन टच विद प्रोफेसर्स हियर फॉर लास्ट 1 month एंड yesterday also I was here. The way students are putting efforts, the way professors are putting efforts, it is something which is really extraordinary. और आने वाले दौर में कोलैबोरेशन, कंपटीशन को एक अलग नज़रिए से देखने के लिए बच्चों को जो रिक्वायर्ड स्किल सेट्स है वो सारे स्किल सेट्स उनमें आई थिंक इम्बाइब करने के लिए इस तरीके के प्रोग्राम्स की ज़रूरत है। सो आई जस्ट वांट टू विश एवरीवन ऑल द बेस्ट। बाहर को कुछ स्टॉल भी लगे हैं जो उसमें डिजाइनर्स देखने को मिल रहे हैं, तो उसके बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैं एक चीज़ बताता हूँ कि जो हमारे पार्षद गोपाल शेट्टी जी ने पॉइंट आउट किया कि हम लोग देखते हैं, अभी आप देखोगे यहाँ पे स्टूडेंट ने जो एग्जिबिट लगाए हैं, उन्होंने एक बात नोटिस की कि बाकी जो आर्किटेक्चर जो है दुनिया भर में वो बड़ी बड़ी बिल्डिंगों की बात करते हैं, बड़े बड़े मकानों में इंटीरियर डिज़ाइन कैसे होना है वो बात करते हैं। उन्होंने अप्रिशिएट किया कि यहाँ पे हम लोग सोचते हैं कि एक SRA के रूम में रहने वाले आदमी का इंटीरियर कैसे बने, और एक छोटे से स्लम में रहने, क्योंकि बम्बई में बहुत से लोग स्लम में रहते हैं, उनके बारे में तो कोई सोचता ही नहीं है, तो स्लम का रूम में इंटीरियर कैसा बनाया जाए ये उन्होंने बहुत अप्रिशिएट किया है। और हम लोग आगे भी इस बात को बढ़ाएंगे और आगे भी इस बात को हम आगे लेके जाएंगे कि अमीरों के लिए सबको है, लेकिन जो मेजॉरिटी अपने देश में हो गरीबों के, उनके घर कैसे बनने चाहिए, उनके घर का इंटीरियर कैसा बनना चाहिए, ये बहुत बड़ी बात उन्होंने कही है। और हम लोग उनको आत्मसात करके हम लोग इसको काफ़ी सारा उत्तेजना देंगे बच्चों को। हमारा एग्जीबिशन का एक बहुत बड़ा भाग है कि बोरीवली में रहते हुए किस तरह से बोरीवली एक अच्छी जगह है, किस तरह से हमारे पास नेशनल पार्क है, पोईसर और दहीसर रिवर है, मैनग्रोव्स है गोराई के, इस माहौल के अंदर किस तरह से हम काम करना चाहिए कि बोरीवली एक अच्छी ऐसे एक सबब बने जो आइडियलिस्टिक सबब माना जाए, क्योंकि हमारे पास वो सभी चीज़ें हैं जो एक जैसे कहते हैं ना, हमारे पास सभी मसाले हैं जो एक अच्छा पकवान बने, वैसा बोरीवली के अंदर ऐसी सभी चीज़ें हैं जिससे कि वो एक आइडियल सबब बन सके। और अब सचमुच बोरीवली में रहने के लिए सचमुच बड़ी सुविधाएं हैं, लेकिन अगर हम हमारे ओपन स्पेसेस, हमारे पानी, हमारे क्या बोलते हैं, हम अगर हमारा प्रदूषण अगर ये सब चीज़ें अगर कंट्रोल करें और जो चीज़ें हमारे डिस्पोजल पे है, हमारे रिसोर्सेज जो डिस्पोजल पे है, ये चीज़ हमारे बच्चे लोग को हम गाइड कर रहे हैं कि एक अच्छा सस्टेनेबल बोरीवली, ग्रीन बोरीवली बनाने की कोशिश बने। तो ये हमारा जो एग्जीबिशन लगा है इसके बड़े मायने हैं। थैंक यू।